नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की उठापटक के बाद क्या कल तेजी लौटेगी या आएगी गिरावट, इसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में रहेंगे कल, इसके बारे में समझेंगे। और Hyundai का IPO पहले दिन निकल चुका है और सब्सक्रिप्शन के नाम पे आया है, कुछ भी नहीं आया सब्सक्रिप्शन के नाम पे, मतलब धोखा आया है। तो आपके लिए एक और बार वापस से अपडेट कि भैया अवॉइड कर दो, पैसा बचाना है तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं होना। कल कौन कौन सी कंपनियां अपने नंबर्स पेश करेंगी और नंबर्स पे रिएक्ट करेंगी, ये सारी चीजें आप सभी के साथ इस वीडियो में शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं दोस्तों निफ्टी के साथ। 25,000 के ऊपर बंद हुआ, ये अच्छा था, लेकिन ऊपर से नीचे आया, ये खराब था। अब यहां से क्या करें, तेजी या मंदी? दोस्तों मार्केट जिस लेवल पे बंद हुआ है डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। या तो 25,000 के नीचे बंद हो जाता तो हम सोचते कि भैया नीचे नेगेटिव है, नीचे जा सकता है, या 25,200 के ऊपर आ जाता तो पॉजिटिव मान लेते। बट क्योंकि 25,200 से ज्यादा दूर है, 25,000 के पास है, तो मैं सपोर्ट लूंगा और कोशिश करूंगा कि ऊपर उछाल मार दे। ये मेरा मार्केट को लेकर व्यू है, लेकिन इसके विरोध में सारा का सारा डेटा है। समझ रहे हो, व्यू ये बन रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन डेटा कह रहा है भैया ना जी ना, कल 25,000 टूटेगा, 24,900 और 875 आएगा, ये डेटा कह रहा है। अब पहले चलते हैं डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट्स की तरफ, जो कि काफी नेगेटिव संकेत दे रहे हैं दोस्तों। अमेरिका चलते हैं। डाउ 122 पॉइंट नीचे है, नॉर्मल है, ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है, ये टेंशन दे रहा है। S&P 500 भी ऑलमोस्ट आधा % नीचे है, ये टेंशन दे रहा है। रसल 2000 हालांकि आधा % ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़े से अच्छी संकेत हैं, लेकिन विक्स 2% ऊपर दिख रहा है, ये भी टेंशन दे रहा है। अगर यूरोप की बाजार की बात करें तो फिट्सी आधा % नीचे है, टेंशन दे रहा है। कैक 1% नीचे है, बड़ी टेंशन दे रहा है। वहीं डेक्स की बात करें तो फ्लैट है, तो कुछ भी संकेत नहीं है। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो बात करने की जरूरत है नहीं, इस समय अपने भारतीय बाजार पे ध्यान दे देते हैं, वही ज्यादा ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव संकेत थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स की परफॉर्मेंस देखते हुए। अब आता हूं थोड़ा पॉजिटिव साइड पे। आप कहोगे भाई कर क्या रहे हो, डिसीजन तो दे नहीं पा रहे। एक्चुअली में भाई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अभी ग्लोबल आपको नेगेटिव बताया मैंने, सारा प्रिडिक्शन मैंने बताया ऊपर जा सकती है, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट में नहीं है। अब अगेन एक पॉजिटिव डेटा, FIIs की सेलिंग का फिगर तो आया है दोस्तों, लेकिन बीते कुछ दिनों की सबसे छोटी सेलिंग हुई है आज। केवल 1748 करोड़ की सेलिंग FIIs करके गए हैं। तो ये पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं कि मतलब जहां आप 3,000, 10,000, 15,000 करोड़ बेच रहे थे, आज 1748 करोड़ की सेलिंग करी है। वहीं DIIs की बाइंग का फिगर भी सबसे छोटा आया है बीते कुछ समय में, 1655 करोड़ की बाइंग का। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया तेजी या मंदी, अगेन वहीं पे आ गए हम घूम फिर के। तो डिसीजन बन नहीं रहा है दोस्तों। अब कल जब ओपन होगा तो 10:30 वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे तेजी या मंदी। अभी डिसीजन नहीं बन रहा है। बस इतना कहूंगा, 10:30 से पहले अगर मार्केट 25,000 ब्रेक करे तो आप थोड़ा नीचे जा सकते हो, और 25,200 तो इतनी जल्दी ब्रेक होगा नहीं, तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी, आते हैं अब दोस्तों ग्लोबल फैक्टर्स पे। तो कच्चा तेल जिस रफ्तार से भागा था उससे डबल रफ्तार से टूटता हुआ दिख रहा है दोस्तों। 5.5% के करीब की कच्चे तेल में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 73.59 पे आ चुका है, और 5% की बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। तो ब्रेंट जो $80 तक पहुंचा हुआ था, ब्रेंट क्रूड अभी $73.5 पे आराम से आके खड़ा हो गया है, और यहां से भी नीचे जाएगा, ऐसे संकेत आ रहे हैं। तो कच्चे तेल से रिलेटेड रिलायंस, OIL, ONGC प्रेशर में रह सकती हैं। वहीं पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, केमिकल कंपनियां, इन सब के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा। साथ ही साथ OMCs लाइक BPCL, HPCL और IOC, इनके लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनेगा। तो ये कच्चे तेल से रिलेटेड चीजें हो गई। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे डायरेक्टली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ। तो स्टॉक्स में सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करूंगा। KEI इंडस्ट्रीज के नंबर आए हैं जस्ट अभी। नंबर्स देखोगे तो इन फ्लैट हैं दोस्तों। रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, इनफैक्ट 10% बढ़ा है, हल्का नहीं बढ़ा है, बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% बढ़ा है। मुनाफा 150 करोड़ से 155 करोड़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 140 करोड़ से 155 करोड़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी ये भी 10% साल दर साल ऊपर ही है आपके लिए। मार्जिन में हल्की सी डिप आ गई है, 10.4% से 9.68%। अदरवाइज सब कुछ अच्छा दिख रहा है। KEI इंडस्ट्री पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अभी तो वापस से ऊपर चला गया, रिसेंटली 4,000 तक आया था नीचे। कभी करेक्ट हो ये स्टॉक तो इसको आप बाय ऑन डिप के रूप में देखिए।
लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, और ये मेरी भी वॉच लिस्ट में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रैलीज इंडिया के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नंबर्स दोस्तों अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। मुनाफा बहुत तगड़ा बढ़ा है साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू में जंप है, मार्जिन में जंप है, कामकाजी मुनाफे में जंप है। तो रैलीज इंडिया ने सुपर्ब एक्शन दिया है। HDFC AMC ओपन मार्केट में नंबर्स आ गए थे, रिजल्ट्स इसके भी अच्छे आते हुए दिखे। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस नंबर्स खराब थे, बाजार को पसंद नहीं आए, 3.5% स्टॉक भी आपके लिए टूटा। तो ये हो गए आपके लिए रिजल्ट्स आज के, जो कल रिएक्ट करेंगे। अब आ जाता हूं दोस्तों कल जो कंपनियां नंबर्स पेश करने वाली हैं, तो रिजल्ट कैलेंडर कल के लिए चेक करते हैं एक बार। बजाज ऑटो, एम्फेसिस, LTTS, क्रिजिल, हिमाद्री स्पेशलिटी, टिप्स म्यूजिक, साउथ इंडियन बैंक, ये बड़े नाम है। बाकी एक्लिया सॉल्यूशन, आदित्य बिरला मनी, ये भी कुछ और नाम है जो बड़े हैं दिख रहे हैं मुझे, बाकी कोई बड़ा नाम नहीं दिख रहा है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो आपको रडार पे रखने हैं रिजल्ट्स के दम पर। आज प्रेडिक्शन करने में कोई मतलब नहीं बन रहा, इसलिए हमने नहीं करी, बट डेटा पॉइंट्स आपको मैंने सारे कोशिश करे बताने की। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।